हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल दिया है, उदाहरण 3 पढ़ने वाले हैं आज हम। यहाँ पे सवाल है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद के सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य क्या होते हैं? ये जो बहुपद में ये जो चर है यानी कि x, इस x के मान निकालना जो है हमें, वो x के मान ही इसके क्या रहेंगे? शून्य रहते हैं। तो शून्य ज्ञात कीजिए मतलब x के मान निकालने, और वो x के मान निकलेंगे कितने? इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी नजर आ रही है? यहाँ पे 2 घात है, यानी कि इसके 2 शून्यक निकलेंगे। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फिर हमें क्या करना है? उस शून्यक के जो गुणांक है, शून्यक और उसके गुणांक, उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले तो हम इसके शून्यक निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना है? सबसे पहले दिया गया बहुपद लिख लेना है। दिया गया बहुपद है हमारे पास x² - 3। अब इसके शून्यक यानी कि x के मान निकालने के लिए इसके गुणनखंड तैयार करेंगे हम। तो गुणनखंड कैसे बनाए जाएंगे? इसके x पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस 3 को भी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो x² - 3 को अगर हम स्क्वायर में लिखें तो 3 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम? √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 3 को किसका स्क्वायर लिखा जाता है? √3 का स्क्वायर। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब √3 में √3 का गुणा किया जाता है तो कितना आता है? 3 आता है, मतलब अंडर हट जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये √3 कितनी बार था? 2 बार था। इसका मतलब क्या हुआ कि √3 पे कितनी घात हुई? 2 घात हुई। तो √3 की घात 2 बराबर कितना होता है? 3 होता है, यानी कि इसलिए हमने क्या करा? 3 को क्या लिख दिया? √3 की घात 2 लिख दिया। अब यहां पे हम एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, कक्षा 9वीं का सूत्र है ये, x² - y² इज इक्वल टू x + y x - y। ये फार्मूला होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसको x का स्क्वायर और माइनस इसको y का स्क्वायर अगर पढ़े, इसको √3 को अगर y पढ़े तो y का स्क्वायर, तो x² - y² के लिए फार्मूला क्या होता है? एक बार x + y लिखना है और एक बार x - y लिखना है हमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं x + y और एक बार x - y। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है? y की जगह पे √3 लिखना है। हमारे पास यहाँ y की जगह कितना है? √3 है। अब ये हमारे क्या हुए? 2 गुणनखंड बन गए यहाँ पे। अब हम इन्हें क्या करेंगे? यहाँ पे शून्यक निकालने हैं हमें, तो यानी कि x के मान निकालने हैं। तो उसके लिए अब लाइन लिखेंगे यहाँ पे हम, इसलिए x² - 3 का मान शून्य है जब x² - 3 का मान शून्य होगा। कब होगा? जब इन दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर रखें, यानी कि x + √3 को भी 0 के बराबर रखा, या x - √3 को भी किसके बराबर रख दे हम? 0 के बराबर। अर्थात अगर अब हम यहां से देखें तो x + √3 बराबर 0 जब रखा था, तो इस √3 को बराबर के पीछे यदि लाएंगे तो ये √3 प्लस की जगह काय का हो जाएगा? माइनस का √3 हो जाएगा। या फिर x बराबर, जब इसमें x - √3 बराबर 0, इसमें √3 को पीछे लाएंगे तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का √3। तो ये
एक्स के दो मान हो गए हमारे पास, एक्स बराबर -√3 और एक्स बराबर प्लस का √3। तो ये जो एक्स के दो मान आए हैं यही इसके शून्यक है, इसलिए अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। इसलिए x² - 3 के शून्यक -√3 और +√3 है। तो ये तो इतने क्वेश्चन का आंसर आया यहाँ पे, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये शून्यक दोनों आ चुके हैं यहाँ पे हमारे पास। अब आगे का प्रश्न क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब इस जांच को करने के लिए हमें कुछ सूत्र देखना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब एक बहुपद दिया हो, बहुपद सामान्य रूप में लिखा है मैंने यहाँ पे, ax² + bx + c बराबर 0 नहीं लगाएंगे, वो समीकरण बन जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ बहुपद के रूप में देखते हैं, ax² + bx + c। इसके अगर शून्यक हम अल्फा और बीटा मानते हैं तो दो सूत्र होते हैं, एक शून्यकों का योगफल के लिए और एक शून्यकों का गुणनफल के लिए। शून्यकों का योगफल मतलब दोनों शून्यक को जोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यक को क्या किया, जोड़ा। तो शून्यकों का योगफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। अब ये -b/a का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस माइनस को ऐसा का ऐसा यहाँ पे लगा दें वापस, और इस b को यदि हम देखें इस बहुपद के अंदर, तो ये b किसके गुणे में नजर आ रहा है, हमें x के गुणे में नजर आ रहा है। यानी कि हम इस b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक, क्योंकि x के गुणे में है, इसका मतलब ये x का गुणांक हुआ। तो b की जगह पे क्या लिख दिया, x का गुणांक। और ये a को यदि हम देखें तो a बहुपद में कहां पे है, इस x² के गुणे में है यहाँ पे। तो हम इस a की जगह क्या लिख देंगे, x² का गुणांक, क्योंकि वह x² के गुणे में है। इसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करना है, ये अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए सूत्र होता है c/a। अब इस c को यदि हम देखें तो c क्या है, ये अचर संख्या नजर आ रही है हमको, क्योंकि इसके साथ x नहीं है। तो ये क्या हुआ, अचर पद हुआ। और a के बारे में अभी हाल हमने देखा था, a क्या था, x² के गुणे में था, तो लिख दिया वापस से x² का गुणांक। तो अब इन्हीं दो सूत्र का इस्तेमाल हमें जांच करने के लिए यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जांच। अब जांच में क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अभी हमने यहाँ पे सूत्र में जब देखा था तो शून्यकों का योगफल के बाद लिखा था अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा थे। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास शून्यक क्या है, -√3 और +√3 है। तो इन्हीं का हम योग करेंगे, -√3 +√3। अब ये माइनस का √3 से प्लस का √3 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा यहाँ पे क्या हमारे पास 0। अब 0 के बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 लिखा जा सकता है। तो 0/1। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये 0 कहाँ पे नजर आ रहा है हमें, तो इस बहुपद के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सी संख्या नहीं है, अगर देखा जाए तो x² वाली है और अचर पद भी है, x वाली संख्या नहीं है बीच में। तो x वाली संख्या नहीं है मतलब उसका गुणांक भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो 0 है ये किसका गुणांक हुआ, उस x का ही गुणांक होगा ये। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इस 0 के लिए x का गुणांक नहीं लिखेंगे, बल्कि जैसे यहाँ b के लिए x का गुणांक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 के लिए डायरेक्ट सिर्फ x का गुणांक नहीं लिखेंगे, बल्कि ये जो माइनस है इस माइनस को भी हम लगा देंगे, क्योंकि 0 में माइनस लगाया जा सकता है। तो ये -x का गुणांक और बटे में ये जो 1 है, ये 1 किसके गुणे में नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है मतलब 1 होगा। तो वो 1 किसके गुणे में हुआ, x² के गुणे में हुआ। तो लिख देते हैं हम यहाँ x² का गुणांक। तो अब इसको जब हमने ये हिंदी में लिखा तो ये इस सूत्र जैसा आ गया, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी कि ये योगफल वाली जांच कंप्लीट हुई। अब
शून्यकों का गुणनफल के लिए देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अब शून्यकों का गुणा करना है, जैसे यहाँ पे योग किया था, तो अब -√3 में गुणा करना है प्लस के √3 का। तो ये माइनस तो हम ऐसे ही लगाएंगे, और √3 का √3 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। अब यहाँ भी इस -3 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम इस -3 के बटे में कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ये -3 इस बहुपद में कहाँ पे है, ये -3, ये -3 यहाँ पे है किसकी जगह, अचर पद की जगह पे। तो इस -3 की जगह हम लिख देते हैं क्या, अचर पद। और 1 के बारे में अभी हाल ही हमने देखा था, 1 कहाँ पे था, इस x² के गुणे में था, कुछ नहीं है मतलब 1 था। तो 1 क्या था, x² का गुणांक था, x² का गुणांक। अब इसको भी अगर हम इस सूत्र से मिलाएं तो सूत्र में अचर पद बटे x² का गुणांक था, यहां भी वही आ गया, अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी कि गुणनफल वाली जांच भी कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से ये जांच हो जाएगी। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां तक ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर ये बचा हुआ लास्ट तक। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।